नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के कारण जिले के 40,000 सलून कारीगर गिरे संकट में। 31 लापरवाह लोगों से वसूला जुर्माना। हड़ताल एक दिन के लिए टली। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन के कारण जिले के 40,000 सलून कारीगर गिरे संकट में। सरकार द्वारा नए सिरे से लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से सलून दुकानदार कारीगर एक बार फिर संकट में घिर गए हैं। पिछले एक साल में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान महज 5 महीने ही सलून दुकानदारों को व्यवसाय करने का अवसर मिला। अब दोबारा लॉकडाउन लागू होने से व्यवसाय बंद पड़ गया है। इस कारण नागपुर जिले में करीब 40,000 सलून कारीगर और दुकानदारों पर आर्थिक संकट आ गया है। नागपुर शहर में छोटी बड़ी मिलाकर सलून की करीब 10,000 दुकानें हैं। वही जिले की सभी तहसीलों को मिलाकर करीब 7 से 9,000 दुकानें शामिल हैं। इन 17 से 20,000 दुकान में काम करने वाले लगभग 40,000 कारीगर व दुकानदारों का काम बंद पड़ गया है। पिछले साल में हुए लॉकडाउन में करीब 7 महीने दुकानें बंद रही थी। ऐसे में अनेक की आर्थिक स्थिति खस्ता हो गई। अब फिर एक बार लॉकडाउन लगने से सलून दुकानदारों में आक्रोश बढ़ गया है। दुकानदार अमोल आंबुरकर राजू तलसंगे ने कहा कि हम पहले से ही कर्ज में है, किसी तरह संभल पाए थे। सरकार को हमारे परिवार के बारे में भी विचार करना चाहिए। महीने भर दुकान बंद रहने से बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। प्रशासन को कुछ दिन की अनुमति देनी चाहिए। कारीगर आशीष मेंडुले ने कहा कि दैनिक आय पर घर चलता है, दुकान ही बंद रहेंगी तो गुजारा कैसे करेंगे। तो वही दूसरी और 31 लापरवाह लोगों से जुर्माना वसूला। नागपुर मनपा के उपद्रव शोध दस्ते के जवानों ने बुधवार को बिना मास्क लगाए घूम रहे 31 गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कर 15,500 रुपए जुर्माना वसूला। इन सभी नागरिकों को मास्क भी दिए गए। पिछले कुछ महीने में शोध पथक ने 37,220 नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई कर 1,69 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। शोध दस्ते द्वारा लक्ष्मीनगर जोन अंतर्गत 2, धर्मपेट में 5, धंतोली, नेहरू नगर 4, गांधीबाग 3, आसीनगर 6, मंगलवारी जोन अंतर्गत 7 और मनपा मुख्यालय में 1 के खिलाफ कार्रवाई की गई। शोध दस्ते के प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में 500 रुपए के हिसाब से अब तक 31,750 लोगों से 1,58,75,000 रुपए वसूल किए गए हैं। तो वही तीसरी और हड़ताल एक दिन के लिए टली। नागपुर में के निवासी डॉक्टरों की सामूहिक हड़ताल एक दिन के लिए टल गई है। उल्लेखनीय है कि निवासी डॉक्टरों के संगठन मार्ड ने शैक्षणिक अनुसार को टालने की मुख्य मांग को लेकर बुधवार से सामूहिक हड़ताल की घोषणा की थी। डॉक्टरों की मांग पर चिकित्सा संचालक और मेयो के अधिष्ठाता के साथ चर्चा के बाद हड़ताल को एक दिन के लिए टाल दिया गया। वहीं मेडिकल मार्ड ने मनपा आयुक्त और जिलाधिकारी से चर्चा की है। इस पर चर्चा के बाद मेडिकल मार्ड हड़ताल पर अपना रुख स्पष्ट करेगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।